24 मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का फिर से छलका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर्द राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा। मेरी जाति का उड़ाया गया मजाक, किया गया अपमान। खड़गे की चुप्पी चुभ रही है। जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही है, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। देखिए ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। धनखड़ के अपमान पर लगातार बीजेपी सांसद भी देखिए यानी सत्ता पक्ष के सांसद भी लगातार विपक्षी पार्टी के सांसदों की घेराबंदी कर रहे हैं। और अब राज्यसभा के अंदर फिर से एक बार उपराष्ट्रपति का दर्द चलकर उन्होंने कहा कि मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, लेकिन मेरी जाति का अपमान किया गया। उन्होंने कल भी कहा था एक जाट, एक किसान और इस पद की गरिमा को छलनी करने की कोशिश की गई। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। मेरे पद की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा कर्म है। एक बार फिर से छलका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर्द। राज्यसभा के अंदर कहा, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जाति का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का जितना आपको अपमान करना है कीजिए, लेकिन मेरे पद की गरिमा को बनाए रखना ये मेरा कर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोले कल्याण बनर्जी, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जगदीप धनखड़ जी का सम्मान करता हूं। नकल करना एक कला है। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। तो अब देखिए माफी मांगनी पड़ रही है। कल तक लगातार इन्हीं की एक्टिंग पर, इन्हीं की नकल पर वहां पर मौजूद सांसद खुद राहुल गांधी हंसते हुए नजर आ रहे थे। और अब कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि नकल करना एक कला है। मैं जगदीप धनखड़ जी का सम्मान करता हूं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इससे पहले जरा कल की तस्वीर देखिए, जब ये नकल उतारी जा रही थी तो कैसे सब वहां पर हंसते हुए नजर आ रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था उपराष्ट्रपति का, सब हंसते नजर आ रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आ रहे थे। अब कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि नकल करना भी एक कला है और मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका। जरा सुनिए। I have never any intention to hurt anyone. I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. हंसते मुस्कुराते बता रहे हैं कि मैंने जो किया इट वाज एन आर्ट। वो कह रहे हैं कि ये कला है और वो हमारे एक्स गवर्नर रहे हैं, वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, माफ कीजिएगा, और वो हमारे सभापति हैं। मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात में भी जरा मुस्कुराहट को समझिए। वो अभी भी बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने किया वो गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, उनकी नकल उतारी और बार बार जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि आपको जितना अपमान करना है मेरा कीजिए, लेकिन इस पद की गरिमा को सुरक्षित रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बार बार देखिए सदन के भीतर कार्रवाई के दौरान में उन्होंने कल पी चिदम्बरम से कहा कि आप सीनियर लीडर हैं। आज वो कह रहे हैं कि मुझे खल रही है चुप्पी खड़गे साहब की, क्योंकि अब तक
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खामोश हैं इस पूरे मामले को लेकर। और अब उपराष्ट्रपति के समर्थन में उतरे किसान। दिल्ली में खाप किसानों ने बुलाई है बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। टीएमसी सांसद से की है माफी की मांग, ममता बनर्जी से भी माफी की मांग की है। एक तरफ जाट एसोसिएशन, दूसरी तरफ किसान। अब इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी सांसद और टीएमसी को घेरने को तैयार हैं। एक तरफ जाट एसोसिएशन ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि 2024 में हिसाब पूरा किया जाएगा। और अब उपराष्ट्रपति के समर्थन में किसान भी उतर आए हैं। दिल्ली में खाप किसानों ने बैठक बुलाई है। कल आपको याद होगा सदन की कार्रवाई के दौरान में जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया था कि जो आपने किया उसमें किसान का अपमान है, उसमें एक जाट का अपमान है, मेरे जो पद है उसकी गरिमा का अपमान है। और आज देखिए एक तरफ जाट एसोसिएशन, दूसरी तरफ किसान अब विपक्षी पार्टी को लेकर घेराबंदी करते हुए नजर आएंगे। जाट एसोसिएशन ने तो क्लियर कह ही दिया कि हिसाब 2024 में होगा और अब किसान भी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में खाप किसानों ने बैठक बुलाई है और बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। टीएमसी सांसद से ममता बनर्जी से माफी की मांग की जा रही है। तो देखिए ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत भी की जगदीप धनखड़ से और कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी पिछले 20 सालों से अपमान सह रहा हूं। जवाब में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं पद की गरिमा को नहीं गिरने दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, यह घटना निराशाजनक है। और इस तरीके से देश भर से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। खुद जगदीप धनखड़ में देखिए अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस मामले में हुआ क्या। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते हुए नजर आए। उससे पहले हुआ यह था कि जो विपक्ष के सांसद थे उड़नचास, उनको निलंबित किया गया था क्योंकि लगातार संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर वेल की तरफ बढ़कर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा, सदन की कार्रवाई चल नहीं रही थी, जिस कारण से पूरे सत्र के लिए उन सांसदों को निलंबित किया गया था। कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबित हुए और उसके बाद ये मिमिक्री वाला पूरा एपिसोड आप देख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कर, जरा सुनिए एक बार। तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शॉपिंग ये कहीं है। रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है। और वो भी ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं। और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने। और दूसरी बात, मोदी जी यही हैं, शाह जी यही हैं, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू। If on serious issue also they don't want to talk in the house, where will they talk? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे
तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है। ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. Major statement he should not make outside. But इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के। They are speaking outside. आज हमने लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी है यहाँ पर उस पर बोलना चाहते थे। हमसे भी पहले चेयरमैन साहब ने अपनी बात रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। लोगों को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। हमें तो खुद बोलने नहीं दिया जाता। वो जाति की बात करते हैं और फिर वो अपनी जाति पर आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हम जायज़ बात करना चाहते हैं, हम जनता के हितों को उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मेरी जाति पर हमेशा हमला होता है। जगदीप धनखड़ के अपमान पर ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन में निंदा कहाँ तक सही है, हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो वो हमें सदन के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और फिर खड़गे इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि जो हुआ वो सदन के बाहर है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जगदीप धनखड़ के अपमान पर ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, मेरी जाति का अपमान किया जाता। नहीं, मुझे लगता है मेरा पूरे देश का, देहात का, अन्नदाता का, सबका अपमान है, घोर अपमान है। और वो झुकते हैं तो वो बड़प्पन में झुकते हैं, कोई उनकी हीनता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। रात को मैं देख रहा था बट वो खुद बोल रहे टीवी पे कि मेरा रीढ़ की हड्डी का नाप लिया जा रहा है और मैं झुकता हूं तो बड़ा उसमें सम्मान में झुकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो, तो उनकी गरिमा के अनुसार ये व्यवहार नहीं है, गैर संसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है और बहुत अशोभनीय है। हमारी मांगे यही है कि तुरंत माफी मांगी जाए और भविष्य में कभी भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। राहुल गांधी एक देश के बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं, ऐसे और सांसद भी हैं। ऐसे में उनका उस जगह पे हंसना, वीडियो बनाना, उसको आप कैसे देखते हैं? सर आप ये देखिए, बड़ा आदमी अपने व्यवहार से होता है, विरासत में मिली हुई चीजों से बड़प्पन नहीं होता। हमें उसको निभाना पड़ता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। बड़ा आदमी अपने व्यवहार से होता है। लगातार हमले जारी हैं और इस बीच देखिए ओम बिरला से मिले हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की है मुलाकात। ये बड़ी जानकारी। ओम बिरला से मिले जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की है मुलाकात। मामले में लगातार आगे घटनाक्रम नए सामने आ रहे हैं और उस बीच ओम बिरला से मिले जगदीप धनखड़। ये खबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। ये देखिए तस्वीरें भी दोनों की मुलाकात के बीच की। उपराष्ट्रपति के समर्थन में उतरे किसान और दूसरी तरफ ओम बिरला से मिले जगदीप धनखड़। यहाँ देखिए लोकसभा स्पीकर की मुलाकात हुई है राज्यसभा के सभापति से और ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओम बिरला से मिले जगदीप धनखड़। इससे पहले जगदीप धनखड़ कई दफा देखिए कल सदन की कार्रवाई में उन्होंने अपने दर्द को माफ कीजिएगा बयां किया और अभी भी आज भी देखिए वो उनका दर्द फिर से छलका। इससे पहले पीएम मोदी के साथ में उनकी बातचीत हुई और पीएम मोदी ने भी बातचीत के दौरान में कहा कि मेरा अपमान 20 सालों से होता आ रहा है और ये अमर्यादित है, सदन नियमों से चलेगा। इस बीच धनखड़ कह रहे हैं और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मेरा अपमान करने का इरादा नहीं था। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को अगर आप समझें तो ये शुरुआत होती है तब जब लोकसभा के अंदर 49 सांसदों का निलंबन होता है और उसके बाद बाहर विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करते हैं।
प्रोटेस्ट करने के दौरान में कल्याण बनर्जी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें वो जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, उनकी नकल